अगली बार ले जाएगी अपना आओगी। ये जलेब जब तक मैं ये चेक नहीं कर लूंगा डब्बे में जादू तो नहीं है जब तक नहीं। ये इतनी बढ़िया जलेबी आ रही है देसी घी की, कहाँ से आ रही है? डब्बे में से आई है ये, इन्होंने तो खाली दिया था मेरे को। इसका मतलब ये लड़की ने ऐसी प्राणपण से साधना कर दी। कौन सी भगवती माता की कर दी? अन्नपूर्णा माता की। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो इस डब्बे में अपने आप जलेबी आती है। मैं तुम सबको बांट के भी छिका रहूंगा और इसमें जलेबी रहेगी। पर पहले मैं खा के देख लेता हूँ आती है कि नहीं। ऐसे तो मैंने बहुत कुछ बांट दिया फिर मिलता नहीं मुझे ही। क्या नाम बेटे तेरा? सीधे खड़े हो जाओ। इसका सारा लेके क्यों खड़ा है? खड़ा नहीं हुआ जाता, इसमें बैठ जा। ऐसे आगे आगे नहीं बैठना, पीछे बैठो भाई। इनको ऐसे मत बैठाओ। अब कोई भी जल्दबाजी ना करे भाई। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, अपने अपने नंबर का इंतजार करेंगे। जिनको सारे दिक्कत है, जिनको डॉक्टर रखी है तो पहले नहीं मिले। जय श्री ले इसको जलेबी दे दे। ना ना मीठा नहीं खाती है आजकल चाय। देख लो कभी मेरी सारी जलेबियां लुट जाए और मैं फिर बाद में रोता फिर। तभी आपने डब्बा उधर रख रखा है, इधर नहीं रखा। उत्कर्ष नाम है भाई। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, मेरा वो तो मैं निकाल ही दूंगा। काम का क्या उसका है हाथ जोड़ने। मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही ना हूँ जो भगवान भी बनूंगा और वो भी काम करूंगा और पैसे भी लूटूंगा। मैंने पैसे लिए हैं फिर कितनी जगह गए हो, एक एक बात पूछो, इनसे जानकारी लो। मेरा नाम गौरव है और हमें 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से प्राइवेट डॉक्टर दवाई नहीं है। 530 वाले 2000 5,000 वाले लाखों रुपए का टेस्ट नहीं है। कोई ऐसा डॉक्टर 1 लाख रुपए का टेस्ट करा लिया एक बार में। ऐसा कोई डॉक्टर जिसका पूर्ण भरोसा हुआ पहली बार किसी से दोस्ती नहीं हुई, सबने पैसे लिए। एम्स सफदरजंग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनके भारत के सभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इस बच्चे को दिखाया गया। और एक बात और, वो दूसरी बात क्या है कि इसके एक बार में 1 लाख रुपए के टेस्ट भी हुए हैं। ऐसे ही कह रहे हो ना कि वैसे तो बहुत टेस्ट कराए हैं लेकिन एक बार में तो इसको इतना चेक किया गया, इतना चेक किया गया कि 1 लाख रुपए के टेस्ट हुए। यही बात कहना चाह रहे थे ना, ये कहा है ना अपने बीच में। और क्या कहा? ये कहा कि जितने भी टेस्ट इसके हो पाए, नसों के, हड्डी के, मांस के, हर चीज, नसों के, हड्डियों के, मांस के, इस बच्चे के सारे टेस्ट यानी कि मांस काट के भी लिया गया इसका। बिल्कुल लिया गया। और सारे इसके जोड़ों के, हर तरीके से जितने भी जोड़ शरीर के हैं उनके भी टेस्ट अलग अलग हुए हैं। सारे हर तरीके के टेस्ट हो पाए लेकिन सारी रिपोर्ट इसके नॉर्मल आती है। तो इसमें टोटल खर्चा कितना आया होगा और क्या होता था इसको? इसको यही प्रॉब्लम है, इसको अचानक से ही इसके जांघ में दर्द होता है, अचानक से ही हमेशा। अच्छा। और वो दर्द जो है 2 घंटे में, 2 दिन में या 2 महीने में, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कब अचानक अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप पैसा खर्च कर दिया आपने इस मामले 2 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए। उत्कर्ष नाम है ना इसका। अब कौन सी बार आए हैं आप? मैं तीसरी हाजिरी है। तीसरी हाजिरी है परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में। तो ये दरबार सुना था कहीं या यूट्यूब से देखा? नहीं, हमारे जो है खाले साहब है वो बालाजी की जाते हैं, उनके साथ में तो खुद लेकर आए थे हमें। वो पहले से आते हैं यहाँ? वो पहले से आते हैं। उनको भी लाभ हुए हैं? तालियां बजा दीजिए। अरे जलेबी कहाँ काशी होगी, किसी की नजर लगी है, किसी की, सबकी नजर चेक कर लेता हूँ। भैया देख मेरी साइड देख रहे इसके दो सारा भी नहीं भैया, यहाँ थोड़ी मिली और था यहाँ पे मिले तो अभी किसी को भी नहीं है। नहीं भैया ने खाली अच्छा मैं इंगले हाथ पे रखता हूँ। थोड़ी सी पीछे रख दो भैया। हाँ होगी, अब आप बंद होगी। मेज पे रख दो, मेज पे रख दो भैया। हम है रुखाड़ी के लिए, रुखाड़ी के लिए
खाली बंदा बंदा ये नहीं कह जाता रही भाभी अपने आप खा रही, मुझे नहीं दिया। अरे दूध के साथ लूंगा जलेबियां। कोई भला माने बुरा माने सब कुछ तो तुम खा जाते हो, जलेबी तो छोड़ दो मेरी। सही है। ये पानी पी लिया आपने, इसलिए खांसी हुई है। नाम बताओ। चाय भी है मेरे पास। चाय रखी है। पहले भी किसी को घर में प्रॉब्लम है, कोई घर में और बीमारी नहीं है। इसको क्या बताया था गौतम भैया ने, चेक किया था, बताओ। उन्होंने तो ये बताया था इस समय कि इसकी आंख में कुछ चीज बैठी हुई है, ऐसा बताया था उन्होंने। आंख में क्या होता है इसके? उन्होंने आंख से आंख मिलाई तो ये गस खा के गिर गया नीचे। अच्छा, ऐसा ही हुआ, आंख से आंख मिलाई तो गस खा के नीचे गिर गया। वो पहले कहते थे कि इसे पकड़ लेना, गिरेगा, ये तो गिर गया एकदम। पहले कहने से तो वैसे भी वो जोर पड़ जाता है आदमी पे, आदमी ये सोचता है मैंने गिरना है। नहीं वैसे भी गिर सकता है। ऐसा नहीं है। क्या करते हैं आप? उत्कर्ष कहाँ दर्द है बेटे, बताओ, खड़े होके बताओ। किताबों की एजेंसी है। किताबों की एजेंसी है, इसलिए आप खड़े होके बताओ। फंस गए पहले सब। नीचे रखो पैर। दर्द हो रहा है इस टाइम कितना? आराम भी कैसे पता चल गया तुझे? खड़ा होके चला तो है नहीं एक कदम भी यार, पहले से काफी आराम है, कैसे बताएगा? चलो एक कदम ले, हाथ पकड़ मेरा। पैर टिका नहीं पा रहा था पहले, अब तो टिका रहा है। बैठ जाओ। विस्तार से पूछ लो ना, शुरू से यात्रा बताएंगे, कैसे कैसे गए, फिर क्या बताया, फिर क्या बताया। तो बताइए साहब, किस प्रकार से आपने इसका इलाज शुरू करवाया? तो शुरू में पेट में दर्द हुआ था, बहुत तेजी के साथ में दर्द होता जैसे, तो हमने सोचा इसको पथरी का दर्द होगा। फिर इसको पहली बार में थोड़ा आराम मिल गया, दूसरी बार में हुआ तो हमने इसका अल्ट्रासाउंड। पहली बार में आराम मिला, वो किस प्रकार से मिला? दर्द की गोली दी थी इसको। अच्छा। हाँ, उसके बाद में इसको दूसरी बार जब तेज हुआ तो इसको इंजेक्शन लगाना पड़ा। तो हमने सोचा कि पथरी का दर्द है इसको, फिर हमने इसका पथरी के दर्द का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पथरी का दर्द इसको, थोड़ी थोड़ी पथरी थी उस समय, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, 2 किलो की थी। फिर उसके बाद में जब इसको बहुत तेज दर्द हुआ और इसका स्कूल का समय आ गया, छुट्टी जल्दी थी, तो हमने सोचा कि स्कूल तो नहीं जा पाएगा, तो फिर हमें इसको है हॉस्पिटल में लेंगे, पथरी वाले में कि भाई इसका पथरी का इलाज कराएंगे। उन्होंने कहा कि ये दर्द पथरी की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है, और साफ दिखाएंगे। तब से सिलसिला तक 2.5 से 3 साल हो गए, तब से चल रहा है लगातार। हमने जिसने जहाँ बताया वहाँ हम ले गए इसकी फिजियोथेरेपी, और उसके अलावा टेस्ट मैंने बताया इसके हर तरह के जोड़ के, और बारीक से बारीक नसों को ढूंढा गया, किसी कोई नस इसकी ब्लॉक तो नहीं है। जो कंट्रास्ट वाला टेस्ट आपने सुना हुआ है, एमआरआई, वो भी इसके हो चुके हैं, सारे सीटी स्कैन हर तरीके के हो चुके हैं, लेकिन सारे रिपोर्ट इसकी नॉर्मल आई है। एम्स में भी जानने वाले हैं, खुद उनकी मामा जी एम्स में है मामा, तो उन्होंने भी पूरा तो वो क्या है डॉक्टर है? 8-9 महीने तक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है, लेकिन उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट अपने जरिए का। स्टाफर होने के नाते। हाँ जी। तो मतलब तेजी के साथ हुआ, 7-8-9 महीने तक होता है, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं निकला। उसके बाद सफदरजंग में भी हमारे चाचाजी के बेटे हैं, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वहाँ पे, एमडी है वहाँ पे, उनके थ्रू हड्डी का भी इनका पूरा अपने प्रोफेसर के द्वारा जांच कराई गई, लेकिन इस तरह कोई कमी नहीं निकली। तो उन्होंने खुद कहा कि आप ऐसी जगह पे जाइए या किसी ऐसे नहीं, डॉक्टर लोग क्यों कहेंगे?
लेकिन यह परेशानी तो नहीं, इसलिए हम जाते रहे। इस सारे कार्य में कितना पैसा आपका खर्च हो गया? कम से कम 3.5-4 लाख रुपए मेरे खर्च हुए। 4 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए। और परिणाम क्या रहा? परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। एक भी गोली किसी ने नहीं दी खाने के लिए कि भाई इसको ये समस्या है। तो दवाई इसने ली नहीं आज तक? नहीं, दवाई किसी डॉक्टर ने दी नहीं कि जब इसको सारी रिपोर्ट नॉर्मल आनी है तो फिर दवाई क्या दें। ये बात तो ठीक है, और चाहिए भी ऐसा ही। यहाँ तो डॉक्टरों ने खैर बहुत अच्छा काम किया। तो आपने कहा नहीं फिर ये दर्द क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल कहा। ये तो बोला आपका विज्ञान इस दर्द के बारे में क्या कहता है? अब हम नए विज्ञान को खोजेंगे। विज्ञान तो इसके सामने फेल होगी तब जब सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए अपने की भाई। जब सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं तब विज्ञान कहाँ गया भाई? वो एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, सभी दर्शक देख रहे हैं, एक चीज और बताऊंगा मैं सभी दर्शकों को, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को ये भाई कुछ बताना चाह रहे हैं। सुनो सारे के सारे, एक बाप होने के नाते मैंने अपनी तरफ से जो अपनी हर तरीके से कोशिश करी, होने के नाते हर तरह की कोशिश की, डॉक्टरों को भी दिखाया। और बाद में क्या कहा डॉक्टर ने? बाद में ये कहा जी आप तो साइकाट्रिस्ट के पास ले जाओ, आपका बच्चा बहाना बना रहा है। डॉक्टर ने कहा आप साइकाट्रिस्ट के पास ले जाओ, आपका बच्चा बहाना बना रहा है। और ये सभी के साथ है। ठीक है, जब डॉक्टर से इलाज नहीं होगा तो आप पागल है। आप फिर जो है आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपकी मेंटल स्थिति बिगड़ गई है। अगर आपका बच्चा फिर भी दर्द बताता रहा तो खड़ा होना बेटे, दर्द कहाँ बताना, कितना हो रहा है वो, और कम हुआ है कितना? बोल दो ना, गुरुजी देख रहे हैं। अब कितना रह रहा है? एक बार चल के तो देखो। चल रहा है तो वहां तक चल के आ, मुझे नहीं पता। जा बेटा, एक परिक्रमा लगा ले, इधर से आ जा। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे चलता है अपने आप। जब ठीक रहता है तो नॉर्मल चलता है, डांस भी करता है, सब काम करता है, दौड़ता भागता है। लेकिन जब इसे दर्द होता है अचानक तब इसकी स्थिति हो जाती है, चल फिर भी नहीं पाता। ऐसा नहीं लगता कि कोई ताकतवर चीज इसमें घर बनाने की कोशिश कर रही है, या इसने ऐसा ही कुछ लांग लगता दिया है हो, क्योंकि अचानक होता है ऐसा, या इसने कुछ ऐसा कर दिया हो, लांग दिया हो, ये कर दिया हो, वो कर दिया हो। ऐसा बताया गया था। जिसने जो बताया हमने वो समाधान करने की कोशिश करी, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। अभी तो वो यहाँ आएगा भाई, इतनी जल्दी काहे हाथ उठा रहे हो? जब से ये यहाँ आया तब से इसको कुछ आराम वैसे लगने लग गया है। आराम तो लगा पहले। क्या आराम लगा है? जैसे जल्दी जल्दी हो रहा था तो थोड़ा देर में हो रहा है। देर में हो रहा है तो मतलब दिन में रोज हो जाता है 2 बार? नहीं ऐसे नहीं, कभी इसे पहले होता था 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में। अब इसको 20 दिन में, महीने में। हाँ हाँ हाँ, बैठना नहीं है, सीधा खड़ा है वो लड़का, अभी तक तिरछा खड़ा था। चलो ऐसे ही घूमते रहो, जय शनि के बोलते रहो। अब दर्द है? अब दर्द नहीं है, इसका मतलब उत्कर्ष को तो कोई ऐसी ही चीज है जो इसकी यहाँ पर बैठ गई है जांग में आके, या पेट के ऐसे हिस्से में बैठ गई है जो जांग की तरफ जाता है। और ऐसा हमने बहुत देखा है। ये आपका इकलौता लड़का है क्या? जी, एक बच्चा, मतलब किसी की वजह से एक और प्लान किया था लेकिन वो ईश्वर को मंजूर नहीं। मैंने जो पूछा वो बताइए। जमीन जायदाद है आपके पास? खूब अच्छी है। आपका हाथ भी ठीक चलता है? जी। ऐसा मैंने कई परिवारों में देखा है। एक परिवार ऐसा कहीं बाहर से आया था मेरे पास, वो होता ही इस उम्र से है। आपके बच्चे को बांध दिया जाता है, फिर आपके पैर चलने, भाई इसको पीछे रखो रे, इसको पीछे ले जाओ, 2-4 घुसे मारो, हो गया काम ठीक इसका। हाँ हो गया चल। वो तो कहने की बात है। अब इससे क्या लगा कि आपका बेटा एकदम से सीधा हो गया? आप यहाँ देख भी रहे हो, जिसका जब कर रहा हूँ उसका दर्द गायब हो जाता है। नहीं, वो एक विश्वास की वजह से तो आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा स्थान भी तो मिलना चाहिए। आपको अगर बताने वाला, निकालने वाला ठीक नहीं मिला तो आपका लाभ ही क्या हुआ? कम से कम वो ये तो बताए कि मेरा है। मैंने तो दिखा दिया कि ये मेरा है, डॉक्टर का है ही नहीं। अब 4.5 लाख लगाए चाहे 400 लाख लगा लो,
तो डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाएगा ना। एक बात और, जब तक परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार नहीं आए थे आप, तब तक तो आप ये सोचते थे ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा लग जाए, पर मेरा बच्चा सही हो जाए, ऐसा नहीं सोचते थे आप? मैंने इकलौते जिनके बच्चे हैं उनके पास ऐसी क्रिया देखी है कि उनको यहाँ से और यहाँ तक दर्द रहता है और वो भून जाते हैं, लास्ट में बच्चा चलना बंद हो जाता है। डॉक्टर एक बच्चे को तो अपोलो हॉस्पिटल में 70 हजार के 8 इंजेक्शन लगे थे और कमर का यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन कर दिया। वो बैठ तो गया, चल नहीं पाया, उसके पैर में बिल्कुल जान नहीं थी। मैंने पैर के पैर ऊपर पैर रखा थोड़ी देर, जब उसका पैर हिलने लगा और यूं भागने लग गया एकदम से, उससे पहले उसके पैर बिल्कुल जाम थे, मतलब हिल भी नहीं पा रहे थे। तो मतलब जिनके इकलौते लड़के हैं, जिनके पास धन संपत्ति अपार है या भगवान की थोड़ी सी कृपा इस ओर, उनके बच्चों को ऐसे बांध दिया जाता है और क्रिया कोई ना कोई करता है, करवाता है। ये कई बार ऐसे दो संस्कार भी होते हैं, कुछ संस्कार भी होते हैं जो क्रिया के रूप में तो होते नहीं है लेकिन नजर के रूप में होते हैं, इसलिए हमें पहले से ही नजर लगती आती है। और नजर लगने से जब आप ये मानते हो कि पत्थर भी टूटे जाता है, तो फिर आदमी के शरीर की तो बात क्या है कि वो कितना चटक जाए। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। सर झुकाओ। 4 लोग बोलते हो, 4 तो बैठे हो, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? बोलो शनिदेव महाराज की। सब दरबार के चोर हैं, जो चोर नहीं बनना चाहता, शाह बनना चाहता है, शनिदेव के सामने सीना ठोकना चाहता है, वो अपना पूरा दम लगाकर बोलेगा, बोलिए शनिदेव महाराज की जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, सबको पहले कहूंगा भाई देख लो, अगर आप ईमानदार हो, चोर नहीं हो, तो आप जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो बालाजी महाराज की। कैसा लग रहा है बेटे तुझे उत्कर्ष? अभी तो तू चल नहीं पा रहा था, अभी तू बैठ नहीं पा रहा था, अब तू दौड़ रहा है। मेरे पास आता रही है तो ठीक हो जाएगा। है? जलेबी खाएगा? जलेबी नहीं खाएगा, टॉफी तो खाएगा। हाँ टॉफी खाएगा, भाई जाओ टॉफी दो। वाह उत्कर्ष, तालियां बजा दो। उत्कर्ष के लिए तालियां बजा दो। अरे डॉक्टर ऐसे ही कहते रहते हैं, पागल होगा उनका बाप। उत्कर्ष ठीक है, बिल्कुल है, आया समझ में? हाँ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बोला दिमाग से करता जान कुछ। हाँ बोला बच्चा अपने दर्द होगा ना, अपना बच्चा ऐसा होगा जिस दिन उस दिन पता चल जाएगा, उस दिन दिमाग की दही हो जाएगी, ये सारे के सारे ग्रंथ फेंक दोगे और आगे फिरोगे कोई ठीक कर दे दुनिया में, तब भूल जाते हैं। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर देखे, माता करते ना करते। जय श्री देव। चलो जाओ खुश रहे, तू मैं देख लूंगा, और 2 बार मैं फ्री कर दूंगा तुझे, जा मौज ले, तू आनंद कर। हाँ जी।